ऐतिहासिक दिन है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज शाम नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। यह उनकी पिछले 4 वर्षों में पहली भारत यात्रा है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। यह दौरा भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है और यह तय है कि यह 30 घंटे का हाई प्रोफाइल प्रवास दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा देगा। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 5 दिसंबर को 23वें भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वही एजेंडा स्पष्ट है, रक्षा सहयोग को अगले स्तर पर ले जाना, 2030 तक व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाना और भारतीय स्किल्ड वर्कर्स के रूस के द्वार खोलना। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा केवल 30 घंटों का है, लेकिन यह कूटनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आज 4 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन शाम लगभग 7 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके आगमन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर एक निजी शाही डिनर की मेजबानी करेंगे। यह डिनर दोनों नेताओं को शिखर सम्मेलन से पहले अनौपचारिक बातचीत का मौका देगा। वहीं कल यानी 5 दिसंबर शुक्रवार की सुबह राष्ट्रपति भवन में पुतिन को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वे राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं सुबह 11 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और पुतिन के बीच 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। यह बैठक दोनों देशों की स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएगी। शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा रक्षा से व्यापार तक। 23वें शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों पर अहम समझौता तय माने जा रहे हैं, जो भारत के भविष्य के लिए निर्णायक हो सकते हैं। रक्षा और सुरक्षा, S-500 और Su-57। S-400 की सफलता के बाद भारत अब इसके अपडेट वर्जन S-500 डिफेंस सिस्टम और नेक्स्ट जनरेशन Su-57 फाइटर जेट्स को खरीदने पर बात कर सकता है। भारतीय सेना की वापसी, रूसी सेना में शामिल हुए कुछ भारतीय नागरिकों की सुरक्षित और जल्द वापसी का मुद्दा भी उठाया जाएगा। व्यापार और आर्थिक साझेदारी, दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक आपसी व्यापार को $100 अरब तक ले जाना है। शाम को भारत मंडपम में होने वाले भारत रूस बिजनेस फोरम में दोनों देशों के शीर्ष उद्योगपति शामिल होंगे, जिससे व्यापार, निवेश और नई साझेदारियों पर भी चर्चा होगी। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ मुफ्त व्यापार समझौता यानी कि FTA भी चर्चा के केंद्र में रहेंगे। ऊर्जा सहयोग, सिविल न्यूक्लियर सहयोग, भारत रूस की मदद में कुर्नकुलम यानी तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहा है। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने और नई इकाइयों पर समझौता संभव है। तीसरा, लेबर मोबिलिटी, 10 लाख भारतीयों के लिए नया अवसर। इस दौरे का एक सबसे खास पहलू है लेबर मोबिलिटी समझौता। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार दोनों देश इस समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं। रूस में युद्ध के बाद इंजीनियरों, मेडिकल स्टाफ और तकनीकी विशेषज्ञों जैसे स्किल्ड वर्कर्स की कमी हो गई है। रूस चाहता है कि भारत से ये कुशल और अर्धकुशल नागरिक वहां काम करने आए। यह समझौता लागू होने पर लगभग 10 लाख स्किल्ड वर्कर्स को रूस के निर्माण, स्वास्थ्य और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में काम करने का मौका मिल सकता है। भारत के लिए बड़ा अवसर है, क्योंकि अभी तक भारत ऐसे मोबिलिटी पैक्ट केवल जर्मनी और इजराइल जैसे देशों के साथ ही है। भू राजनीतिक निहितार्थ और राजकीय डिनर, पुतिन का यह दौरा कई भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच हो रहा है। ICC का अरेस्ट वारंट, मार्च 2030 में ICC ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। इसके बाद से वे G20 जैसे बड़े सम्मेलनों में शामिल होने से बचते रहे। ऐसे में उनका भारत आना स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अहमियत को दर्शाता है। रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। वहीं पुतिन के दौरे में इस समस्या को हल करने के लिए रुपया रूबल ट्रेड या किसी तीसरे देश के बैंक के माध्यम से नया पेमेंट सिस्टम बनाने पर सहमति भी बन सकती है। रक्षा दबदबा, भले ही भारत अब अमेरिका और फ्रांस से भी हथियार खरीद रहा है, लेकिन रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है। यह दौरा इस रिश्ते को नई पीढ़ी के हथियारों जैसे S-500 के साथ और मजबूत करेगा। वहीं करीब 30 घंटे के इस उच्च स्तरीय दौरे का समापन कल शाम होगा, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में राजकीय डिनर का आयोजन करेंगी। इसके बाद पुतिन 5 दिसंबर की रात रूस के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो ये था रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का विस्तृत एजेंडा और उससे जुड़ी उम्मीदें। यह दौरा केवल एक द्विपक्षीय बैठक नहीं है, यह भारत की बहु संरेखण विदेश नीति की सफलता का प्रमाण है। एक तरफ
भारत पश्चिमी देशों के से संबंध मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपने सबसे पुराने और विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार रूस से भी रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। S-500, लेबर मोबिलिटी और $100 अरब का व्यापार लक्ष्य, इन सभी पर कल होने वाले फैसले भारत की सुरक्षा और आर्थिक भविष्य दोनों के लिए निर्णायक साबित होंगे। देखना यह है कि हैदराबाद हाउस में होने वाली शिखर वार्ता से क्या ठोस परिणाम निकल कर आते हैं और संयुक्त बयान में किन किन समझौताओं पर अंतिम मुहर लगेगी। फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशान के पास पर।